नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएल एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि 12 तारीख से आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर होने वाले हैं, ठीक है। और डेट बढ़ने वाली नहीं है, बिल्कुल इसमें मत रहिए। तो दमदार प्रैक्टिस करिए। आपको एलसीएम एससीएफ का बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ, जो थोड़े आपको हार्ड भी दिखने को लग रहे होंगे, ठीक है। जो लेटेस्ट अभी प्रेजेंट में पूछे जा रहे हैं, पटवारी में पूछे गए थे, एमपी पुलिस में पूछे गए थे, वही क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुका हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन है आज स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। यदि दो अभिव्यक्तियों का लासा और मासा एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 पर और कोष्टक बंद है, ठीक है। कोष्टक x प्लस 1 है और x प्लस 1 क्या है, एचसीएफ। तो एक संख्या यानी एक अभिव्यक्ति दी गई है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर, तो दूसरी संख्या क्या करना है, पता करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू HCF, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो एलसीएम कितना दिया हुआ बताइए। एलसीएम जो दिया हुआ है आपके सामने वो है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ठीक है। ये क्या है, एलसीएम है। और x प्लस 1 ये क्या दिया हुआ है, एलसीएम। लेकिन एचसीएफ भी आपको दिया हुआ है। एचसीएफ क्या दिया हुआ है, x प्लस 1, ठीक है। तो एक संख्या दी गई, यदि मान लीजिए पहली संख्या जो दी गई है भाई एक्स स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 3x है प्लस 2 है, तो अपन को क्या करना है, दूसरी संख्या पता करनी है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और आपको डेली लाइव एक मॉक टेस्ट आपको मैथ रीजनिंग का आने वाला है, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। बिल्कुल डेली लाइव मॉक टेस्ट रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन लेके आऊँगा डेली, बिल्कुल। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें। अब देखिए, इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका क्या देते हैं, दूसरी संख्या किसमें भाग देते हैं। तो अब देखिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम तो यदि क्या हुआ और एएस इनका कर देंगे गुणा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, ये तो क्या अभी ए अपना निकला था क्या, एलसीएम, लेकिन इसका गुणा करेंगे किससे, एचसीएफ। एचसीएफ यदि क्या हुआ क्या है, x प्लस 1 और बटे में क्या कर देंगे बताइए, दूसरी संख्या। एक जो संख्या दी गई, एक संख्या की कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो अपन को दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, पता हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ये वाली, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, 4 दूनी कितना होता है 8 और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। हाँ, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप पता होगा कि एक बना सकते अपन क्या, x प्लस 2, ठीक। और x प्लस प्लस में तो प्लस ही प्लस में बनेंगे, तो अपन को परेशान नहीं होना, डायरेक्ट कर लिख देना, ठीक। x प्लस 2 और x प्लस 4 और 2 ये आपके सामने दी गई थी, कौन सी, x प्लस 1 और एक और x प्लस 1। इसी प्रकार से इसमें भी इक्वेशन लगेगी, ठीक है। तो इसको कैसे बनेंगे, 2 इंटू 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर काटा पीट तो x हो जाएगी x प्लस 1 और x प्लस 1, x प्लस 2 x प्लस 1, ये आपकी एक क्वेश्चन बन चुकी थी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपसे बोला था सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। ये एमपी पटवारी पूछे गए तो आप थोड़े इजी रहेंगे, निश्चिंत रहिएगा। अब काटा पीटी कर सकते हैं आप, 2x से x प्लस 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल, x प्लस 1 क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब बचा क्या है, x प्लस 4 बचा हुआ है, ठीक है, और x प्लस 1 बचा हुआ है। आप क्या कर देंगे, इनका गुणा कर देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, x का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये 4 का जब 1 में करेंगे तो क्या आएगा आपका 4। इसी प्रकार से, ठीक है, इस 4 का इसमें करेंगे तो क्या आएगा 4x, और 4 का 1 में करेंगे तो 4 एकम क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ये आपका 1 है, क्योंकि देखिए x का x में करें x और x का 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 4 का 4 में करेंगे 4x आएगा, और 4 का 1 में करेंगे 4, तो देखिए 4 और 1 क्या हो जाएगा 5। तो मतलब ये आपकी बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 5 आप लिख लेना। तो ये ऑप्शन किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये बात आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी। यदि नहीं आई समझ में तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि रिपीट नहीं कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। अब एलसीएम आपके सामने दिया हुआ था, एचसीएफ आपको दिया हुआ था, एक संख्या भी दी गई थी। तो अब देखिए इनका अब एलसीएम लिखा अपन ने और एचसीएफ को गुणा कर दिया, तो एक संख्या ए है। अब इसको अपन ने क्या कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है। ये इक्वेशन जो दी गई थी, तो इसको 4 दूनी 8, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं x+2 x+4, क्योंकि प्लस प्लस में। इसी प्रकार से अपने ऊपर की संख्या से हम लिख दिए वाली x+1 x+1। अब देखिए यहाँ पर 2 एकम 2, तो x+2 हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। इससे अपन काटा पीटी करिए, आपका आंसर आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो वीडियो को रोक के क्वेश्चन को सोल्व करना है और वीडियो के एंड में कमेंट करना है कि आपके कितने राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए हैं। 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं। उनके कदम 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर के हैं। तो न्यूनतम दूरी तय की जानी चाहिए। सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सकें। बताइएगा कितने कदमों में तय कर सकते हैं, जल्दी से बताइएगा। अब देखिए कितने हैं, 63, ठीक, 70 और 77। सबसे पहले तो क्या करेंगे, आप इनका एलसीएम निकालेंगे अब फटाफट, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 9 7 63, ये 7 और 5 दूनी 10, तो 70। यदि इसका निकालें तो 11 7 कितना हो जाएगा, 77, ठीक है। अब इसमें एलसीएम अब अपन ले लेंगे। देखिए यहाँ से 9 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से 7 आ गया। तो देखिए ये वाला 7 ये वाला 7 क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल, यहाँ से ले लिया। तब यहाँ पर कितना बचा, 5 और यहाँ पर बचा 2, बस गुणा कर दीजिए। अब गुणा कैसे करेंगे, अब वो आपकी समस्या है, ठीक है, कि ताकि जल्दी आप गुणा कर सकें। देखिए अब 9 पन्ना कितना होता है, 45, फिर 2 का करेंगे हो जाएगा 90, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताइए। और 11 और बचा हुआ है, ये वाला 11 देख लीजिए, ये वाला, तो इसको भी लिख दिया। अब गुणा कैसे करेंगे ताकि जल्दी हो जाए, ठीक है। तो 90 हो गया, इस प्रकार से करेंगे तो टाइम लग जाएगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी गुणा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 × 11, देखिए 9 7 कितना हो जाएगा, 63 इंटू 5 दूनी 10, 10 का 11 में करेंगे कितना आ जाएगा, 111, ठीक है। 1 0 11 3 33 3 और 66 और 3 69, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं दिख रहा है 69 69 30, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, आराम से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा एलसीएम निकालना था और स्पीड में निकालना था, ठीक है, क्योंकि टाइम की बात है और कुछ नहीं है। यदि टाइम आपने मैनेज कर लिया तो आपका सिलेक्शन 100%, क्योंकि पेपर तो सॉल्व हर कोई कर लेगा, ठीक है। बैठ के यदि करे 2-3 घंटे में तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मैथ और रीजनिंग को, बस टाइम पर करना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, राजेश एक पार्टी के लिए ब्रेड रोल और बैन मीठी रोटी, ठीक है, ब्रेड की एक कोई रोल हो और मीठी रोटी खरीदने का प्रभारी है, मतलब उसको हेड बना दिया। और बन के प्रत्येक बॉक्स में 10 बन हैं। जो बन का एक बॉक्स उसमें कितने बॉक्स हैं, 10 हैं। और ब्रेड के प्रत्येक बॉक्स में 8 रोल हैं। तो राजेश बन और ब्रेड रोल बराबर संख्या में खरीदना चाहता है, ठीक है, बराबर संख्या में दोनों खरीदना चाहता है। तो अकेला बन खरीदने के लिए बॉक्सों की लघुत्तम संख्या बताने, अकेले क्या खरीदना, उसको बन खरीदना है। चलिए जल्दी से बताइएगा, तो कितनी 10 है, ये क्या है, बन खरीदना क्या उसको, बॉक्स, चलिए बन है। और ब्रेड कितने हैं, बन, चलिए ब्रेड कितने हैं, 8 बॉक्स, ठीक है। तो जल्दी से बताइएगा, वीडियो को रोक कर सॉल्व करना है, ठीक है। बन रहा है आप पे या नहीं बन रहा है, मैं तो स्पीड में आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 40, ठीक है। और पूछा कौन सा है, बन। तो बन खरीदने के लिए कितने बॉक्सों की जरूरत होगी, तो 8 का भाग दे दीजिए, 8 पंचे 40, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। ABC 30 किलोमीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार द्वीप के चारों ओर घूमने के लिए एक स्थान से साथ साथ चलना शुरू करते हैं, ठीक है। और A और B एक ही दिशा में, C विपरीत दिशा में चलता है।
यदि ए 5 किलोमीटर, बी 7 किलोमीटर और सी 8 किलोमीटर प्रति घंटा चलते हैं तो वे कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे। अब देखिए कोई ये परिधि, ठीक है, वृत्ताकार मैदान है और ये कितने का है, 30 किलोमीटर का है, ठीक है, कितने किलोमीटर का है, 30 किलोमीटर का है। अब देखिए ए दौड़ता है और बी दौड़ता है और सी दौड़ता है, ठीक, मान लीजिए ए 5 किलोमीटर की, ए कितने 7 की और सी जो है 8 किलोमीटर के। अब क्या करेंगे अपन बताइए। ये क्या दौड़ लगा रहे हैं तो कितने समय बाद वो पुनः मिलेंगे, तो कैसे कर सकते हैं बताइए। तो देखिए 30 बटे क्या कर देंगे 5, ठीक है, और 30 बटे कितना हो जाएगा 7। अब उनकी क्या स्पीड तो निकालनी पड़ेगी, किलोमीटर की क्या 30 वो दौड़ रहे घंटे, टाइम कितना लगेगा वही तो पूछा है, टाइम निकालना है। तो टाइम का सूत्र क्या होता है, टाइम डिस्टेंस मतलब दूरी बटे स्पीड। तो दूरी 30 है, ये पूरी कितनी है दूरी 30 किलोमीटर की है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। और 8 × 8 है 30 और क्या हो जाएगा 8। अब देखिए इसका क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम और इसका क्या ले लेंगे बताइए एचसीएफ। तो एलसीएम तो आपका 30 ही आने वाला है और एचसीएफ कितना आएगा 1, तो यानी 30 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नहीं है शायद, हाँ नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 30, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। वीडियो को रोककर सोल्व करना दोस्तों, चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। 34 आड़ू, 36 खुबानू और 6 केले हैं। उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में केवल एक समान का फल हो, ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में एक समान की जो फल हो। तो ऐसे करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या अपन को क्या करनी बतानी है, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या बतानी है, ठीक है। देखिए 24 और कितना है 36 और कितना है 60। तो न्यूनतम बतानी है तो क्या करेंगे बताइए, अपन एलसीएम इनका क्या निकाल लेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, देखिए इनका अंतर देख लीजिए, अंतर कितने का 12, 12 किस में भाग जा रहा, 12 किस में जा रहा, 12 किस में जाता है, तो एचसीएफ आपका आ जाएगा क्या 12, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कभी भी हो जब भी एचसीएफ निकालना हो तो जो नजदीक की संख्या उनका अंतर निकाल लीजिए। या तो हो सकता है वही एचसीएफ हो, नहीं तो उसका मल्टीपल एचसीएफ होगा। यदि यहाँ 12 नहीं होता तो 6 दूनी 12 हो सकता, 6 होता या 4 या 12, या तो 4 होता या 3 होता, ठीक है। यदि 12 नहीं होता तब चलिए एचसीएफ आपको पूछा है कि न्यूनतम संख्या बतानी है, ठीक है। ये कितना है 24 में 12 का भाग दीजिए और 36 में आप 12 का भाग दीजिए प्लस 60 में 12 का भाग दे दीजिए। तो ये अपन काटा पीटी कर देंगे, ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है काटा 12 चौक कितना होता है 48, 12 दूनी 24 होता है, 12 दूनी कितना होगा 24 और 12 तीरी कितना हो जाएगा 36 और 12 पंच हो जाएगा 60। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 10। न्यू ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से इस संख्या का आंसर बताइएगा। 6, 12 और 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग बताइएगा, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सी संख्या 6, 12 और 18, ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, ये क्या हो जाएगा 4 तिया 12 और ये क्या हो जाएगा 9 दूनी 18। देखिए 9 ले लेंगे यहाँ से ले लेंगे 4 और कोई लेने वाला है नहीं है, ठीक है। 9 चौकी 36 क्योंकि इसका इसमें चला जाएगा, 3 का 9 में चला 4 का जाएगा तो 36 हो जाएगा। और 36 ऑप्शन में दिया हुआ, हाँ दिया हुआ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 36। यदि बाई चांस 36 नहीं होता तो 36 का मल्टीपल आंसर होता है, ठीक है। क्या होता है 36 का मल्टीपल जो भी होता है वो आंसर आपका होता है, इस बात का स्पेशल ध्यान रखें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा आपके सामने, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जो इसका आंसर दे देगा वो रियल में तैयारी कर रहा है, यह बात समझ लीजिएगा, ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है, आरोही क्या होता है बढ़ते क्रम में, ठीक है, उनमें पहले 3 का गुणनफल दिया हुआ है 385 और अंतिम 3 का गुणनफल दिया हुआ है 1001
तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। अब 4 क्रमागत कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्याएं दी गई हैं, तो जल्दी से बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो इसका आंसर दे देगा वो रियल में तैयारी कर रहा है और उसका सिलेक्शन 100% होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए अब 3 संख्या दी गई हैं। ठीक है, पहली 3 संख्या मान लीजिए 1, इनका गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, तो गुणनफल 2 और गुणनफल तीसरी संख्या को जोड़, गुणनफल कितना है 385 है। फिर बोला जा रहा है कि अंतिम 3, तो 4 संख्या थी, 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक, और ये आपका हो जाएगा 4। इनका जो गुणनफल दिया हुआ है 1001 दिया हुआ है। ठीक, इतनी बात तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतनी तो क्वेश्चन दी हुई है। अब इसके आगे कलाकारी है जो आपको करनी है। तो देखिए यदि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, यहाँ पर ये वाली 2 कैसी कॉमन संख्या है, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर चौथी, इनको निकालते हैं। चलिए इनको अपन देते हैं 5 से भाग, तो करते हैं, सब गड़बड़ हो गया। चलिए अच्छी समझ लीजिए। ठीक है, निश्चिंत रहेगा। अब 4 संख्या आपके पास थी, पहली, दूसरी और तीसरी का जो गुणनफल दिया हुआ है वह है 385। ठीक है, और फिर बोल रहा अंतिम, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, तीसरी और चौथी का जो गुणनफल दिया हुआ है वो कितना है 1001 है। तो यहाँ से अपन 5 से देंगे, 5 7 क्या हो जाएगा 35, बचा 3, 5 7 क्या हो जाएगा 35। ठीक है, यदि अपन मान लीजिए ए क्या है, ए अपन ने ए मान लिया, तो ए क्या होगा बी इंटू ए वाला, बी इंटू सी होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा बताइए। तो यहाँ से अपन डी का मान निकाल, क्योंकि इन दोनों का जो गुणनफल है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल कितना है 77, तो अपन यहाँ से चौथी संख्या निकाल लेते हैं। चौथी संख्या से अपन से पूछिए, यदि हल की संख्या पूछते तो वो तो 5 हो जाती, अपन से पूछी कौन सी है चौथी संख्या, तो मतलब 1001 में क्या करेंगे 77 का दे देंगे भाग, तो 77 एकम 77, बचा कितना, हटा देंगे 77 एकम 77। ठीक है, 100 में से आप 77 घटाएंगे, मतलब 27 बचेगा, तो 1 ए है। तो अब क्या करेंगे, 3 का भाग दें, 70 21, 70 21 वहाँ 3 का चला जाएगा, ये 13 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसको देखिए, या तो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, यहाँ से 7 का भाग दे देते। ठीक है, 7 से देते और निकाल सकते थे। ठीक है, 7 एकम 7, बचा कितना 3, 7 चौके 28, बचा 70 147। तो एक कौन सी संख्या निकलती, एक संख्या निकल आती ये 2 नंबर की। ठीक है, ऐसे निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ 11 इंटू 7 मतलब या तो ये दूसरी संख्या होगी या ये तीसरी संख्या होगी, या ये तीसरी होगी या दूसरी होगी। ठीक है, अपन से वो नहीं पूछा, अपन छोटी संख्या भी निकाल सकते थे, बड़ी संख्या भी निकाल सकते थे, और अब आप पूरी संख्या निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत वीआईपी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब ये रहा अगला क्वेश्चन, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। एक किसान के पास 995 गायें हैं और 2475 भेड़े हैं। वह उनके रेवड़ बनाता है और गायों और भेड़ों को अलग अलग रखकर हर रेवड़ में पशुओं को बराबर संख्या रखता है। यदि रेवड़ यथासंभव बड़े हैं, ठीक है, मतलब सबसे बड़े हैं, तो रेवड़ पशुओं की अधिकतम संख्या और उस उद्देश्य से निरीक्षित भेड़ों की कुल संख्या बतानी है। अधिकतम संख्या भी बतानी और चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा क्या बताइए, HCF। चलिए निकाल लेते हैं, 945 और 2400 क्या है 75, 2475। ठीक है, तो इनका LCF HCF अब कैसे निकालें, ये आपकी क्या हो जाएगी प्रॉब्लम वाली समस्या। HCF कैसे निकालें, तो HCF देखिए यहाँ बड़ी संख्या दिख रही, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, 24 75, ठीक है, और यहाँ पर 945 का क्या करेंगे भाग, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जल्दी निकाल आएगा। यदि आप अंतर विधि से करते कि इनका अंतर लें तो वो दूर दूर अंतर दिख रहा है, तो उस प्रकार से कभी नहीं करना। ठीक है, तो इनका जो HCF आएगा वो आएगा आपका 45। ठीक है, कितना आ जाएगा 45। अब 45 किस में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बताइए,
45 दूनी कितना होता है 90, बचा 4, 45 से कम 45 मतलब 21। अब 45 का इसमें दे देंगे तो 45 बच्चों के 20 2 22 मतलब 5 बार चला जाएगा, ठीक, और बचेगा 7 बार चला जाएगा। तो 6 और 7 76। तो 76 किसी ऑप्शन में दिख रहा है? दिख रहा है 45 76। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट, ठीक है, 45 हो जाएगा आपका। ऐसे कम से कम इतनी रहनी चाहिए और टोटल इसके जो झुंड बन सकते हैं वो 76 बन सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। अच्छा क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समावर्तक बड़ी संख्या का दोगुना है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए वीआई पे क्वेश्चन आपके साथ लेके आऊँ तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समावर्तक बड़ी संख्या का दोगुना है, उनमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के महत्तम समावर्तक का अंतर कितना है 4 है। तो तब हमें छोटी संख्या बतानी है। अब देखिए संख्या तो पता नहीं है पता है नहीं है, तो एक संख्या मान लेते हैं अपन। कैसे? देखिए दो जब संख्या रहेंगी तो उसमें एक मान लिया अपन है x और एक मान ली y। तो ऐसा तो नहीं बिना, तो HCF क्या रहता है दोनों संख्याओं में विद्यमान रहता है, HCF क्या रहता है दोनों संख्याओं में रहता है। ये बात हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। दोनों संख्याओं में क्या HCF रहता है पहले से, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि लघुत्तम समावर्तक बड़ी संख्या का दोगुना है। अब बड़ी संख्या का क्या है दोगुना है। यदि अब ठीक है तो अब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा। एलसीएम देखिए h तो रहने वाला है और x और y आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एलसीएम। हो जाएगा या नहीं बन जाएगा। यदि मान लीजिए ये आपकी पहली संख्या है और ये आपकी दूसरी संख्या है, तो देखिए HCF और फर्स्ट इंटू सेकेंड संख्या तो एलसीएम बन जाती है। तो एलसीएम ये हो जाएगा। तो बोल बड़ी संख्या का एलसीएम जो है वो बड़ी संख्या क्या है दोगुना है। तो बड़ी संख्या का दोगुना कर देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। 2/h, ठीक। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं x की वैल्यू निकल आएगी या नहीं निकलेगी बताइए। देखिए hy से कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई है 2। फिर आगे बोला जाए दोनों पूर्णांकों के महत्तम समावर्तक का अंतर, छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के HCF का अंतर कितना है। छोटी संख्या और HCF का अंतर 4 है। तो छोटी संख्या मान लीजिए a है तो बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या क्या है XH और HCF का अंतर मतलब h अंतर कितना है 4। तो ठीक है। तो अब देखिए यहाँ x है तो x का मान आपको पता है कितना है 2। तो यहाँ पर 2h इंटू h लिख सकते हैं, यहाँ पर 4। तो यहाँ पर 2 यदि आप कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ घटा दीजिए तो यहाँ क्या बचेगा 2 में से एक x, तो h सिंगल बचेगा। तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई आपकी 4, ठीक है। h यानी HCF की वैल्यू आ गई 4। तो अब आप आराम से निकाल सकते हैं। पूछा क्या है तो छोटी संख्या। तो देखिए छोटी संख्या क्या है x और h है या नहीं बताइए। तो x का मान कितना है 2 और h का मान कितना है 4। तो 4 दूनी क्या हो जाएगा आपका 8। आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अब देख लीजिए एक बार और समझ लीजिए, दो संख्याएं दी गई थी और ठीक है, तो अपन ने पहली संख्या x मानी दूसरी y। अब HCF दोनों में रहता है तो XH और YH। अब LCM जो, अब इनका LCM निकालेंगे तो LCM देखिए XY तो रहेगा लेकिन h एक बार आता है। अब बड़ी संख्या का दोगुना है तो बड़ी संख्या a इसका दोगुना है, LCM दोगुना है। बड़ी संख्या a मान लिया अपन ने, मान लीजिए a बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या का क्या है दोगुना है। तो a कौन सी संख्या होगी छोटी संख्या होगी, ठीक है, दोगुना। तो यहाँ YH, ठीक है, YH से YH क्या हो कैंसिल, तो x की वैल्यू निकल आई। अब आगे बोला था छोटी संख्या और LCM का अंतर 4 है। तो छोटी संख्या अपन की XH है माइनस h LCM 4। तो यहाँ से x की वैल्यू रखी 2h, तो h बराबर आएगा 4, गुणा कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। दो संख्याओं का योगफल 84 और उनका HCF मासा, ठीक है।
दो संख्याओं का योगफल 84 और मासा यानी HCF 12 है, तो ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या बताइए, कितने जोड़ बन सकते हैं। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ, यदि अपन ने मान ली एक संख्या 1 है और एक 12 है, तो इनका जो योगफल है वह कितना है, 84 है, ठीक है। और HCF आपको दिया हुआ है, HCF कितना है, 12 है, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, 12x प्लस 12 बाय बराबर क्या हो जाएगा, 84 लिख सकते हैं नहीं। तो यहाँ से यदि आप 12 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस बाय आ जाएगा आपका 84, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन, काटा पीटी कर सकते हैं, ठीक है। तो 12 से काट दीजिएगा, x प्लस बाय यहाँ से आपको निकला है, 12 सत्य कितना होता है, 84। तो अब इनके जोड़ बन सकते हैं। अब देखिए युग्म पूछें, 1 प्लस 6 कितना होता है, 7 होता है। 2 प्लस 5 कितना होता है, 7 होता है। और 3 प्लस 4 कितना होता है, 7 होता है। अब इनकी पलटी कभी नहीं करनी, नहीं तो 4 प्लस 3 5 प्लस 2 6 प्लस 1, इस प्रकार से नहीं, ठीक है। तो ये आपके टोटल कितने होगा, 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ के बात को। इस प्रकार का एक क्वेश्चन और है, उसमें आपके सारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। निश्चिंत रहिए, यदि थोड़े बहुत डाउट रह गए हैं तो आगे एक क्वेश्चन है उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 और लासा 41 47, तो संख्याएं का योग बताना है। संख्याओं का क्या बताना है, योग बताना है। तो एक संख्या यदि मान, दो संख्या दी गई है, ठीक है। एक को अपन ने मान लिया x, एक को मान लिया y। अब HCF दिया हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। HCF कितना, 29, तो एक हो जाएगी 29x, योग निकालना, तो चलिए अपन योग ही कर देते हैं। ये 29y और लासा कितना है बताइए, 4147, तो यहाँ से 29 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। उनतीस से बड़ी पूछी है ना, और संख्याओं का क्या योग पूछा है, ये क्या कुछ गलत तो हो रहा है क्या। 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 से लासा 4147 से तो बताना है अपन को, क्वेश्चन में योग बताना है। योग इस प्रकार से नहीं, ठीक है। देखिए इतना तो आपको समझ में आ। अब देखिए क्या होता है, पहले आपको एक सूत्र पता ही होगा, ठीक है। एक बार बोले, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है LCM इंटू HCF, ठीक। HCF है वो आप समझ लेना, ठीक है। तो देखिए पहली संख्या आपकी क्या है, अब x और y, तो उनमें HCF क्या रहता है, विद्यमान रहता है, मतलब 29x इंटू 29y बराबर क्या हो जाएगा, LCM कितना, 4147 इंटू 29, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो x इंटू वाई निकलेगा यहाँ से, तो और 29 से इसको काट दीजिएगा। चलो काट के 29 से कितनी बार जाएगा, 29 से काटें। चलिए इधर काटते हैं, कितने को, 41, मतलब 41 में 29 को जब भाग देंगे तो एक बार जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा। तो यहाँ 3 2 और एक यहाँ बढ़ जाएगा, मतलब 12 बचेगा, तो एक बार जा रहा, 29 एकम 29, ठीक है। अब 12 मतलब 147 हो जाएगा, 12 बच रहा, 9 2 11, हाँ 12 मतलब 124, ठीक है। तो 29 दूनी कितना हो जाएगा, 29 या 29 चौके 4 बार चला जाएगा, 29 इंटू 4 4 नाम 36, 3 4 तिया 4 दूनी 8 3 11, हाँ 4 बार चला गया, फिर बच्चा ये, तो मतलब एक बार 3 बार और चला जाएगा। तो x इंटू वाई की वैल्यू निकल आई, कितनी निकली बताइए, 143। तो पूछा क्या, ये पूछा है। चलिए यहाँ से अपन एक्स वाई की इसका आप क्या कर सकते हैं बताइए, गुणन कर निकालने, तो एक्स वाई की वैल्यू निकल आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकालें,
किसका भाग चला जाएगा, 12 11 का जाएगा, 11 एकम 11, 11 3 बचा, 11 3 33, 11 एकम 11 बचा 3, 11 3 33, मतलब 11 इंटू 13 आपका हो जाएगा 143। ठीक है, 11 इंटू 13। तो पूछा क्या है, इनका योग, इनका योग 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 योग। चलिए जोड़ दीजिएगा, 11 प्लस 13 को जोड़ दें, कितना आ जाएगा, 4 24 इंटू 29, 9 चौके 36, पीछे क्या आना चाहिए, 6। तो 6 आपके पास दो ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो दिक्कत बन जाएगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा ही करना पड़ेगा। ठीक है, गुणा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 29 24 इंटू 29, देखिए अब क्या है, 24 इंटू क्या है 29। अब इसको जल्दी कैसे करें, जल्दी आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि इसको मान लीजिए 25। ठीक है, तो 25 नम्मा 225, 25 नम्मा 225, 22 25 दूनी 50, 70 72, लगभग कितना 700 ए। ठीक है, इसमें से 24 क्या कर दीजिए माइनस, 700 के लगभग, मतलब 700 के लगभग आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, स्पीड में सॉल्व करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत थी, कुछ नहीं। चलिए, दो संख्याओं का अनुपात दिया हो 4:5 और उनका एचसीएफ 8 है, तो उनका एलसीएम पूछा गया है। 4 5 क्या है, उनका अनुपात है। ठीक है, दो संख्याएं दी गई हैं, ठीक, पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्या अनुपात दिया हुआ है, 4:5। तो एलसीएम पूछा है, तो अब देखिए एल अपन एचसीएफ एक मान लेते हैं, तो दिया है तो है, तो क्या दिक्कत है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो इनका गुणा कर दीजिए, 4 पंचे 20 इंटू 8 यानी 160 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, यदि अनुपात दिया हो तो उन दोनों का गुणा करते हैं और एचसीएफ को गुणा कर देते हैं, आपका एलसीएम निकल आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ बताइए, एलसीएम दिया हुआ है आपको, पूछे क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, यदि वे संख्याएं 2 3 के अनुपात में, तो उनका योग बताना है। तो देखिए दो संख्याएं दी गई हैं, कितने, 2:3 में। अब देखिए, अब पता नहीं है एचसीएफ, एचसीएफ सबसे पहले तो एचसीएफ निकाले तब तो उनका योग निकाल पाएंगे, तो 2x कर लेंगे। ठीक है, इंटू 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 48, 6 48। ठीक है, 3 दूनी 6, तो 6 से काट देंगे, 6 7 पहले 6 8 48, 6 एलसीएम संख्याएं ठीक है अनुपात में, तो उनका योग बताना है। तीन दूनी 6, 6 7 पहले 6 8 48। ठीक है, योग 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, योग पूछा है। ठीक है, तो x प्लस वाई कितना है 2 प्लस 3 यानी 8, इनका गुणा कर दीजिए, गुणा कर दीजिए कितने का, 5 3 8 5 40, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दो संख्याएं दी थी, अपन ने एचसीएफ मान लिया x, तो ये आपको गुणा कर दिया 6x, तो 6 से काट 48, x की वैल्यू निकल आई। तो अब एक पूछा है, 3 2 5 करेंगे और 8 का गुणा कर देंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अब दो संख्याओं का योग दिया हुआ और उनका मासा 4 है, तो इनमें से कौन सी संख्याओं का योग संभव है, कितने योग। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, यदि आपने पहले से शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप पर 100% बन जाएगा। ठीक है, तो अब दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, x प्लस वाई कितना दिया हुआ है बताइए 36। अब एचसीएफ दिया हुआ है 4, तो मतलब 4x प्लस 4y बराबर 36। तो यहाँ से 4 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन ले लेंगे और ये 36 4 से काट देंगे, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा आपका 4 नाम 36। ठीक है, अब अपन क्या निकाल सकते हैं उनका योग, तो 1 प्लस 1 शुरू करते हैं, तो क्या हो जाएगा 9, और 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 9, 3 से करेंगे क्या जोड़ें इसमें 6 9, 4 से करेंगे इसमें क्या जोड़ें 9,
जब इनका अंतर 1 आ जाए तो फिर करने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, 1 2 3 4 ऑप्शन में 4 है, डी आंसर होगा, नहीं होगा डी आंसर। ठीक है, अधिकतर बच्चे डी आंसर करके भाग आते हैं, फिर बोलते मैंने सही किया और मेरे नंबर कट गए, कैसे कटे, यही होता है। अब आपको तो लग रहा है कि मैंने सही किया, लेकिन ये कैसा है, गलत है। ठीक है, ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 3 2 ये वाली संख्या नहीं लेनी पड़ती, जिसका किसी में भाग चला जाए, 3 दूनी 6 हो रहा तो ये वाली नहीं लेनी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका, 3 आंसर रहेगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। इस बात का स्पेशल ध्यान रखें, ऐसी गलती नहीं करना, यही गलती आपके लिए बचाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के जो खत्म है वो हो चुके हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए या कुछ भी चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ के लिए डीआर एग्जाम सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पर जाइएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, या फिर टेलीग्राम पर, फेसबुक ग्रुप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जाके जाइएगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी पीडीएफ वगैरह वहीं पर जानकारी की नोटिफिकेशन कब आता है, कोई पीडीएफ, सब जानकारी आपको वहाँ मिलती रहती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।